है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, अभी बोला जा रहा था दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में। कुछ चीज़ ऐसी होती है उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न व्यक्तियों के आधार पर भिन्न भिन्न उसके परिणाम निकलते हैं। यह भी हमें ज्ञात होना अनिवार्य है। जो मेरे लिए परिणाम मिल रहा है, फल मिल रहा है, वही दूसरे के लिए मिले, ये कोई नियम नहीं है। मेरे लिए प्रतिकूलता हो सकती है, उसी वस्तु से दूसरे के लिए अनुकूलता भी मिल सकती है। यह एक प्रकार से वस्तु का स्वभाव भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न काल और भिन्न भिन्न स्वभाव के अनुरूप हुआ करता है। इसलिए हमें ये आग्रह नहीं, किंतु कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु में दो भेद नहीं हो सकते, यह हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे नीम है तो नीम ही है, नीम है तो नीम ही है। वह किसी के लिए कड़वा भी लग सकता है और किसी के लिए मीठा भी, फिर भी उसको हम मीठा तो नहीं कह सकते, उसको तो हमें कड़वा ही कहना पड़ेगा। नीम को हम आम तो नहीं कह सकते, उसको तो हमें नीम ही कहना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे। ओ हाँ, आप तो बहुत समझदार है। मतलब के अनुसार नहीं, किंतु प्रकृति के अनुसार हम वस्तु की परख करें तो बहुत अच्छा होगा। किंतु किसी किसी के लिए वह लाभप्रद भी हो सकता है, इसलिए वह वस्तु खाने योग्य नहीं, दवाई के रूप में खाने योग्य हो सकती है। दवाई एक प्रकार से रोग के निवारण के लिए हो जाए, किंतु भोजन वह भी एक रोग के लिए है, किंतु वह तुष्टि के लिए भी, पुष्टि के लिए भी। दवाइयों के द्वारा पुष्टि तुष्टि नहीं हुआ करती है, दवाई तो दवाई होती है, किंतु भोजन पुष्टि के लिए वह एक प्रकार से अनिवार्य तत्व होता है। इसलिए हमें अपने वचन के माध्यम से भी दवाई बना सकते हैं, हम अपने परिणामों के माध्यम से भी दवाई बना सकते हैं, हम अपने स्पर्श के माध्यम से भी दवाई बना सकते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, हम उसको सेवन करते हुए अपने परिणामों में ऐसे ध्यान रखें कि यह वह तत्व है जो कुतत्व जाकर के मेरे भीतर जाकर के बैठा है, उसको निकालने के लिए सुतत्व है। सुतत्व को निकाला नहीं जाता, कुतत्व को रखा नहीं जाता, वो रह गया है हमारे भीतर रग रग में। किंतु हमें ये संकल्प लेना है, जिसके द्वारा स्व और पर के लिए हित नहीं होता, अहितकारी होता है, उसको हमेशा के लिए निकालने के लिए संतों ने हम लोगों को उपदिष्ट किया है। संतों के वचन हमारे लिए लाड़ प्यार के लिए नहीं होते, किंतु स्वास्थ्य के लिए होते हैं।
आप सुन रहे हैं? हाँ, अस्वस्थ हो तो सुनो, स्वस्थ हो तो कोई आवश्यकता नहीं। आप स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहें, इसमें कोई बाधा नहीं ली। यदि अस्वस्थ हैं तो अवश्य सुने, यदि स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। महाराज, समता रखने के लिए कहा गया है, बिल्कुल ठीक। अभी भी मैं कहता हूँ समता रखना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक हो तो भी, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो भी, लेकिन ये ध्यान रखें स्वभाव और स्वास्थ्य में बहुत अंतर होता है। हम किसी रोग में समता रख सकते हैं, रखने से भी दवाई का असर होता है। दवाई नहीं भी ले तो समता एक अमोघ शक्ति है जिसके द्वारा हमारे भीतर जो कोई भी अस्वास्थ्य के लिए कारणभूत द्रव्य या वस्तु घुसी है उसको हम निकाल सकते हैं। यह बहुत एक साहस के साथ लेने वाली दवाई है। इस दवाई में बहुत फल है, लेकिन संसारी प्राणी इसको नहीं जान पाता। इसलिए एक स्थान पर कहा कि जिसको सर्प काट जाता है तो उस सर्प के लिए काटने के उपरांत दवाई भी है और परीक्षण भी है। वो यह है कि वो नीम दे दो उसको तो नीम खा लेगा जैसे गुड़ खाता है। मीठा लग रहा है तो नीम मीठा कब से हुआ? ये दो प्रकार के नीम होते हैं, एक मीठा भी नीम होता है और एक कड़वा भी होता है। नीम तो ये है, कुछ दक्षिण में कर्नाटक और महाराष्ट्र में इसका उपयोग अपने ढंग से होता है, फिर भी प्रासंगिक है इसलिए कहना चाहता हूँ। वह मिठाई इत्यादि को में भी डाला जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो नमकीन वस्तु होती है उसमें यह डाल करके उसको और स्वादिष्ट किया जाता है। इसको मीठा नीम बोलते हैं, ताकि वो पाचन करता है। तो पाचन के लिए जो कारण होता है उसको मीठा मान करके उसको हम चलते हैं, लेकिन है तो उसका भी नाम नीम है। इतना अवश्य उसके पत्तों में जो रंग रहता है वह सामान्य जो कड़वे नीम है उसमें नहीं रहता। तो यह है उसकी प्रकृति है और एक प्रकार से भेद है। उसका नाम रखा गया है नीम, वस्तु तो वह नीम नहीं है। तो इसलिए कि जिसके माध्यम से हमें रोग का अनुभव होता है और स्वास्थ्य का अनुभव नहीं हो पाता, और अपने स्वभाव की ओर जाने के लिए कुछ परिवर्तन हम करते हैं, करना चाहिए। उसी का नाम यहाँ पर साधना भी है। हम साधना करना चाहते हैं तो प्रकृति समझे किसकी हम साधना करें। संतों के लिए तो ये कहा है कि भैया किसी भी कर लो, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है और स्वभाव किसी से प्राप्त नहीं होता, वह पहले से ही प्राप्त रहता है। वह जिस प्रकार अमिट रहता है उसी प्रकार आप भी अमिट हो अपना स्वभाव का चिंतन कर सकते हैं अथवा स्वभाव का चिंतन कर सकते हैं। जिससे राग द्वेष उत्पन्न न हो उसको स्वभाव कहा जाता है। इसलिए शत्रु और मित्र आदि आदि ये जितने भी भेद हैं ये संतों की निगाह में नहीं है, क्योंकि संत हमेशा हमेशा स्वभाव की ओर दृष्टिपात करते हैं और करना चाहिए। महाराज ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये तो हमारा भारत देश है, ये उनका देश है, इस प्रकार आपकी निगाह में फिर क्या है? हमें ये बताओ, किसी भी देश के लिए कोई ऐसे खाई खोदी गई है?
जो हजारों किलोमीटर नीचे से नीचे तक, ऐसा तो है ही नहीं, है ही नहीं ऐसा। हम अपने ही दृष्टि में इस प्रकार मान लेते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी स्व और पर, ये इसका भान तो रहता ही है। ये हमारी सीमा है, ये इसलिए क्योंकि आप गृहस्थ हैं। और हमारे भी कुछ सीमा होती है, होती तो है। वहाँ जाएं जहाँ पर संयम प्राप्त हो सके, लोग संयमी बन सके। वहाँ यदि संयमी नहीं बनते तो वहाँ पर जाने के लिए मना किया। क्यों? हमें तो संयम समता के माध्यम से जैसे अपने को सुख मिलता है, उसी प्रकार वे भी सुख चाहते हैं, इसलिए वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन वह उसी में सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह विपरीत कोई भी व्यक्ति असंयम के रूप में रहना चाहता है, उसको हमें दुखी नहीं बनाना। जब उसको समझ में आ जाएगा तो भागता यहाँ तक आ जाएगा। हमारे संतों ने संतत्व को एक प्रकार से सुरक्षित रख कर के काम किया। ये बात अलग है, गृहस्थ आश्रम में जब तक भगवान नहीं बने उससे पूर्व में भी दिग्विजय के लिए तीर्थंकर लोग भी गए हैं, लेकिन जब तीर्थंकर बन गए तो फिर वो नहीं गए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से वो लोग आने लगे यहाँ तक। जब चक्रवर्ती होकर के गए थे उस समय उन्होंने अपने आप ही निमंत्रण दे दिया, साथ लेकर के आए, सब कुछ हुआ। लेकिन संत बनने के उपरांत वो कभी भी नेचखंड के लिए नहीं गए, क्योंकि उनको हमें धर्म के लिए उनके पास नहीं जाना, धर्म के लिए इस ओर आना पड़ता है। कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता, किंतु प्यासा कुएं के पास आता। नहीं महाराज, नदी जो है बहुत शानी है, वह सब जगह बहती हुई चली जाती है। बहुत ठीक है, आप नदी के स्वभाव नहीं समझते हो, नहीं समझे। कुआं फिर भी टिका हुआ है एक स्थान पर, और नदी, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, हाँ रुकती नहीं। अरे प्यासा आया तो कम से कम रुक करके उसके स्वागत तो कर लो। नहीं, हमारा स्वभाव तो है चलना, भागना, दौड़ना, और मुड़ करके नहीं देखना और उस अपार तक पहुंचना। हाँ, यदि चाहते हो तो पानी पी सकते हो, हमने कभी मना नहीं किया है। हाँ, इसलिए वह गंगा जल है तो गंगा जल ही होता है। उसमें यदि कादा पैदा कर दो तो वह गंगा जल नहीं होता। उसको भी साफ करने का स्वभाव गंगा के जल में विद्यमान रहता है, इसलिए एक स्थान पर टिकने से वह कादा बन जाता है। संतों को तो चाहिए वह प्रकृति के अनुसार ही चलता रहे। किंतु इतना तो हमने बताया आपको, नीम के खाने से ये ज्ञात हो जाता है उसको जहर चढ़ा हुआ है। उसको दूर करने के लिए औषध भी होते हैं। वो औषध जो है हमेशा हमेशा संशोधन कर देता है, दवाएं कुछ दबा सकती हैं, इसलिए रोगों को कभी दबाना नहीं चाहिए, रोगों को संशोधित करना चाहिए। यह चिकित्सालय औषधालय है, इसलिए दबाना नहीं, दवाइयों का ठिकाना गड़बड़ होता है। इसलिए शुद्ध औषध हमारे लिए जीवन को प्राण तक पहुंचाने के लिए कारण होता है। प्राणों का संशोधन करने में वह कार्यकारी होता है, इसलिए उसकी हम आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। पारसधाम भिलाई से जो सुधीजन आए हैं कृपया श्रीफल अर्पण करेंगे। पारसधाम भिलाई